जो लोग बोलते हैं ना कि 5 दिन में कार सीख जाओ, 10 दिन में, 15 दिन में, वो नहीं होता है। ये ऐसे झटके मारेगी। कम यूज करें इसको, गाड़ी नॉर्मली चलाते वक्त यूज नहीं करें, क्लच प्लेट आपका जल जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। बहुत गलत प्रैक्टिसेस करते हैं लोग, इससे भी एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्लच को कैसे यूज किया जाए। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आप क्लच के यूजेज से बचना चाहते हो तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप ऑटोमेटिक कार ले लो। जोक्स अपार्ट, अगर आपके पास एक मैनुअल कार है तो आपको क्लच मास्टर करना आना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी यूज बहुत ज़्यादा होती है, खास करके ट्रैफिक में। वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद केके, और वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं स्टेप्स ऑफ यूजिंग क्लच। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो है कि जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो, बिगिनर्स हो, तो आपको एक स्ट्रेट रोड देखना है जहाँ पे आप गाड़ी सीख सको। आपको अपहिल मतलब चढ़ाई या डाउन हिल मतलब ढलान आपको नहीं देखना है। उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपकी गाड़ी ढलान में अचानक से स्पीड हो जाएगी, तो सीखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। एक ये, दूसरी चीज़ ये है कि आप नंगे पाँव पे प्रैक्टिस करोगे। नंगे पाँव पे क्या होता है प्रैक्टिस करने पे कि हमारी मसल मेमोरी बनी होती है। जैसे आप क्लच को, ब्रेक को, एक्सीलेटर को टच करोगे तो ये सीधा अपना मैसेज सीधा ब्रेन को पहुंचाएगी और वो ईजी हो जाएगा आपके लिए कलेक्ट करना। अगर आप स्लीपर्स या शू पहन के चलाओगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सीख तो आप उसमें भी जाओगे, बट नंगे पाँव अगर आप स्टार्टिंग करोगे सीखना तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लच रिलीज कैसे करें। एक्सीलेटर ब्रेक को छोड़ दो, एकदम उधर ध्यान भी नहीं देना आपको, सिर्फ क्लच पे फोकस करो। तो आप क्लच दबाओगे, फर्स्ट गियर पे डालोगे और क्लच बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। क्लच बाइटिंग पॉइंट मतलब क्या, देखो आप मेरा पैर देखो, पूरे वीडियो में आप मेरा फुट मूवमेंट जरूर देखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लच बाइटिंग पॉइंट मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ तक अभी क्लच छोड़ा, अब इससे क्या हो रहा है कि गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट करनी स्टार्ट की, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं क्लच बाइटिंग पॉइंट। जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो उतना क्लच आप जब छोड़ो। तो फिर से मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मेरी गाड़ी वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे देखो, फिर दिखाता हूँ, जैसे जैसे क्लच छोड़ूंगा गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप क्या करोगे, पूरा क्लच छोड़ दो, अब गाड़ी अपना एक मिनिमम स्पीड पकड़ लिया, अब छोड़ दो ऐसे ही। तो ये होता है कि गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएं, रिलीज कैसे करें क्लच को। और अब अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो आप क्लच से ही रोको, फिर क्लच आप दबा दो और गाड़ी क्या होगी, थोड़ी देर चलते चलते अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। तो इनिशियली आपको यही प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तब नेक्स्ट लेवल पे जाना। आप क्या करोगे, फिर से करके दिखाता हूँ। ऐसे क्लच यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचा और फिर धीरे 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 करके पूरा छोड़ दो क्लच। इससे क्या होगा कि देखो गाड़ी आगे बढ़ गई और फिर क्लच से ही क्लच थोड़ा प्रेस कर दो तो गाड़ी अपने आप आगे थोड़ा बढ़ के बंद हो जाएगी। तो इनिशियली आपको यही प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपको क्लच बहुत ज़्यादा जोर से नहीं छोड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर से छोड़ोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये देखो झटका, ये देखो झटका, या तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ये ऐसे झटके मारेगी। तो आपने एग्जांपल देखा कि आपको क्लच बहुत स्पीड से नहीं छोड़ना है, ऐसे एकदम रिलैक्स होकर छोड़ना है। मेरी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो जाएगी, एकदम ऐसे रिलैक्स, बस ये क्लच बाइटिंग पॉइंट पहुंचा, धीरे 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 छोड़ते जाओ। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इसको मास्टर करोगे, मतलब आपको क्लच थोड़ा जल्दी रिलीज करना है। आप कैसे करोगे, तो अभी आप ऐसे बिल्कुल धीरे 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 कर रहे हो, आपको ये थोड़ा फास्ट पहुंचना है, मतलब क्लच बाइटिंग पॉइंट तक आपको थोड़ा फास्ट पहुंचना है। ऐसे गाड़ी तुरंत चलने लग गई, क्या करना है, फास्ट पहुंचना है ऐसे। ये है आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आपको क्या है, जब आप इसको भी मास्टर कर लोगे, जब आप फास्ट पहुंचने लग जाओगे क्लच पे, तो तीसरा स्टेप क्या है आपका, एक्सीलेटर यूज करना, मतलब प्रॉपरली गाड़ी को लॉन्च करना। तो वो आप कैसे करोगे कि क्लच बाइटिंग पॉइंट तक आप जैसे ही पहुंचोगे थोड़ा सा और क्लच रिलीज करके हल्का सा एक्सीलेटर लोगे, ये देखो गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर पे चलने लगी। आप क्या करोगे, देखो फिर से ध्यान से मैं दिखाता हूँ, ये आपका है तीसरा स्टेप। आप क्लच ऐसे छोड़ोगे, बाइटिंग पॉइंट से ऊपर पहुंची, गाड़ी चलने लगी, थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लोगे और क्लच छोड़ दोगे। तो ये क्या हुआ, आपका तीसरा पॉइंट पे आप पहुंच गए। मतलब आप क्लच बाइटिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर छोड़ोगे और एक्सीलेटर ले लोगे, इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ तक सीख जाओगे तो आप ये आप सीखोगे फर्स्ट गियर में। इसके बाद वाला स्टेप आता है कि आप गियर कैसे चेंज करोगे क्लच के साथ, मतलब आप गाड़ी लॉन्च भी कर रहे हो, उसके बाद आपको गियर भी चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट गियर में आप कहाँ के स्पीड तक जा सकते हो, 1 से 15। सेकंड गियर में आप इसको याद रखना, सेकंड गियर में आप कहाँ जा सकते हो, 20 to 30। थर्ड गियर में जा सकते हो आप 30 to 45, फोर्थ में 45 to 60 और फिफ्थ में 60 से ऊपर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट गियर में आपको जैसे ही 15 या 20, बहुत ज़्यादा तो 20 का स्पीड हो जाए, उसके बाद आपको गियर चेंज कर लेना, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की इंजन खराब होगा, आपका क्लच खराब होगा, आपका एक्सीलेटर पे प्रॉब्लम आने लगेगा, गाड़ी के परफॉर्मेंस पे बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो जैसे ही 15 का स्पीड पहुंचे आपको सेकंड गियर चेंज कर लेना है। क्लच दबाया
और जैसे ही आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर पे चलने लगी, अब आपको गियर चेंज करना है, तो आपका पहला क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि क्लच दबाते वक्त आपको एक्सीलेटर छोड़ना है। एक्सीलेटर छोड़ दिया, गियर पीछे चेंज किया और फिर क्लच रिलीज करते हुए हल्का सा एक्सीलेटर लेना है। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान देना है। आप एक बार मैं और आपको करके दिखा देता हूँ। अब सेकंड गियर में आप हो, सेकंड गियर में मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30। अभी मैं 25 तक पहुंच गया, ऐसे क्लच दबाया, अपना एक्सीलेटर रिलीज किया, फिर थर्ड गियर डाला, फिर क्लच जैसे ऊपर पहुंच गया तो थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर लेने लगा। इससे क्या हुआ, गाड़ी प्रॉपरली चलने लगी। ये होता है आपका नेक्स्ट स्टेज। अब इसके बाद क्या स्टेज है, तो इसके बाद स्टेज है कि इसी चीज को फास्ट करना है। अभी मैं बहुत स्लो करके दिखाया, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे यही चीज आपकी बहुत फास्ट होती जाएगी। जैसे मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, वो फास्ट कैसे होगा ये दिखाता हूँ। अभी मैंने बहुत स्लो मोशन में करके दिखाया, तो आप भी बहुत स्लोली ही प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ही है सब कुछ, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। वो जो लोग बोलते हैं ना कि 5 दिन में कार सीख जाओ, 10 दिन में, 15 दिन में, वो नहीं होता है। आप जैसे जैसे रोड पे चलाते रहोगे आपको उतना एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखते रहोगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पहले कोई ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लो या सीधी रोड में प्रैक्टिस कर लो जहाँ पे रोड खाली रहती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि आपका जो मूवमेंट है, फुट मूवमेंट है, गियर चेंज का मूवमेंट है, वो नेक्स्ट स्टेप है, इसको फास्ट करना है। स्लो में करते हुए आप सीख गए, आप धीरे धीरे सीख गए, आपका गियर चेंज हो रहा है, आप क्लच छोड़ रहे हो, एक्सेलेरेटर ले रहे हो, बट इसके बाद आपको थोड़ा इसी मोमेंट को फास्ट करना है। इस मोमेंट को फास्ट कैसे करेंगे, जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि आपको गाड़ी लॉन्च करनी है, गाड़ी लॉन्च अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। गाड़ी लॉन्च हो गई, लॉन्च हो गई, लॉन्च हो गई, लॉन्च हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत ये इतना फास्ट आपको करना है, वो आपका प्रैक्टिस से होगा। अब सेकंड से थर्ड शिफ्ट करना है मेरे को, फिर कैसे करेंगे, ये शिफ्ट कर गए, फिर फोर्थ करना है ये। तो इतना फास्ट होना चाहिए आपका मूवमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा। वो कब प्रैक्टिस होगा, पहले आप धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे धीरे, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका फुट मूवमेंट पूरा फास्ट होता जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लच का लेवल आता है कि अपहिल में गाड़ी कैसे चलाएं। तो आप ये पहले खाली रोड पे प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपका पार्किंग ब्रेक ऑन रहेगा हर टाइम। आप पहले पार्किंग ब्रेक के साथ सीखोगे, उसके बाद विदाउट पार्किंग ब्रेक सीखोगे। पार्किंग ब्रेक में आपको क्या करना है, ये आप अपहिल में जब भी आपको चढ़ाई मिल रही है तब। अब इसमें आप क्या करोगे, बिना कुछ यूज किए, मान लो आप जितना सीखे हो, अगर सिर्फ उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे तो आपका क्या होगा कि जैसे ही आप ये ब्रेक से पाँव हटाओगे ऐसे, आपकी क्या होगी, गाड़ी पीछे जाने लगेगी। देखो देखो, और आप आगे छोड़ोगे तब तक गाड़ी बंद हो जाएगी ऐसे। तो आपको ये नहीं करना है, गाड़ी आपकी बार बार पीछे होने लगेगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली ये चीज़ सीखना होगा कि कैसे रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले आप पार्किंग ब्रेक ऑन करो, उसके बाद ही सीखो। अभी कुछ भी नहीं है, कहीं भी पाँव नहीं है, गियर पे नहीं है, एक्सीलेटर क्लच ब्रेक कहीं पे नहीं है, फिर भी गाड़ी स्टिल रहेगी क्योंकि मेरा पार्किंग ब्रेक ऑन है। अब मैं जैसे क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया क्लच रिलीज करना, क्लच लॉन्च करना, सेम चीज वही करना है। जब आप थोड़ा सा एक्सीलेटर लेने लगोगे बिल्कुल हल्का, तो आपको पार्किंग ब्रेक को नीचे कर देना है। दिखाता हूँ, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पार्किंग ब्रेक ऑन रखता हूँ, क्लच दबाया और फर्स्ट गियर पे डाला। अभी आपको ब्रेक दबाने का काम नहीं है, ब्रेक का काम कौन कर रहा है, पार्किंग ब्रेक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचा, जैसे ही बाइटिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर पहुंचूंगा क्या करूंगा, हल्का सा एक्सीलेटर लूंगा। अब हल्का सा जैसे ही एक्सीलेटर लिया मैंने, इसको छोड़ दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई, आप देख सकते हो। तो इसका यूज, पार्किंग ब्रेक का यूज से मैंने ये किया। आपको मैंने और दिखाता हूँ एक बार और। पार्किंग ब्रेक ऑन रखो, सारा कुछ छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो। फिर आप क्या करो, क्लच दबा के फर्स्ट गियर पे डालो गाड़ी। ब्रेक पे आपको अभी पाँव रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक्सीलेटर पे पाँव रखोगे, थोड़ा सा एक्सीलेटर जब लेने लगोगे, बाइटिंग पॉइंट से ऊपर पहुंच गया क्लच, हल्का सा एक्सीलेटर लो, पार्किंग ब्रेक को हटा दो, गाड़ी आपकी आगे बढ़ गई। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है तब तक जब तक आपका मोमेंट फास्ट ना हो जाए। एक बार आपका मोमेंट फास्ट हो गया तो आप क्या करोगे, पार्किंग ब्रेक को यूज करना छोड़ दो। पार्किंग ब्रेक की जगह आप पाँव डालोगे ब्रेक पे और सेम चीज करोगे। पहला गियर डाला, अब क्या करोगे, जैसे ही क्लच बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, आप याद करो हम पार्किंग ब्रेक जब यूज करते थे तो क्या करते थे, ब्रेक यूज नहीं करते थे, थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लेते थे। अभी जैसे ही आपका बाइटिंग पॉइंट तक पहुंच गया, अब गाड़ी ये पीछे नहीं जाएगी। तो आप धीरे से क्या करोगे, ब्रेक से पाँव हटा के एक्सीलेटर पे डालोगे, हल्का हल्का एक्सीलेटर लोगे और क्लच को छोड़ोगे, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। कितनी स्मूथली आगे बढ़ी बिना पीछे हुए। कैसे हुआ ये, तो ब्रेक और एक्सीलेटर का प्रॉपर यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे फिर से बाइटिंग पॉइंट तक पहुंचा, हल्का सा और रिलीज हुआ, एक्सीलेटर लिया,
गाड़ी आगे बढ़ गई, ब्रेक से पाँव हटा के एक्सीलेटर ले लेना है। बाइटिंग पॉइंट पे आपका क्या होगा, बाइटिंग पॉइंट पे ये होगा कि बाइटिंग पॉइंट से थोड़ा सा बिल्कुल माइनर ऊपर चले जाओगे आप, तो गाड़ी आपकी पीछे नहीं जा सकती है। और उसी मोमेंट, उसी मौका का फायदा उठाना है। ब्रेक से पाँव हटाओगे भी तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, हल्का सा एक्सीलेटर हल्का सा पुश कर देना है और गाड़ी आगे बढ़ा लेना है। तो दिस इज हाउ यू ड्राइव इन अप हिल्स। जैसे आप अप हिल सीख गए हो, उसके बाद आपका आता है डाउन हिल का बारी। मतलब जैसे आपने चढ़ाई में सीखा, वैसे आपको ढलान में भी सीखना जरूरी है। ढलान में आप सोचोगे कि बहुत ईजी हो जाता है, ईजी होता है, लेकिन लोग गलती कर देते हैं। लोग क्या गलती करते हैं कि जब वो गाड़ी चलाते रहते हैं ना, तो वो ऐसे क्लच को दबा देते हैं और नीचे उतारते हैं। तो उससे क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप ढलान में सोचो कि आप क्लच दबा रहे हो, तो आपका क्या होगा, गियर, ये इसका मोमेंट आपका फिर बंद हो जाएगा ना, फिर आपका सीधा क्लच पे चलेगा। जो भी आपकी गाड़ी जितनी स्पीड में है, उसके बाद वो क्लच पे काम करेगी। तो क्लच में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अचानक से कोई आगे आ जाएगा या अचानक से ब्रेक मारना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि आप बिगिनर्स रहोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप नीचे जाओगे, जब भी आप ढलान पे जाओगे, तो आपको गाड़ी गियर में डाल के जाना है। कभी भी क्लच पे या न्यूट्रल पे करके ना जाएं। न्यूट्रल पे आप करोगे, उसके बाद जब आप ब्रेक मारोगे तो उसमें ब्रेक को हानि पहुंचता है, ब्रेक को प्रॉब्लम होती है, ब्रेक प्लेट थोड़ी खराब होती है। न्यूट्रल में डाल के नीचे जाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या क्लच दबा के नीचे कहीं भी डाउन हिल पे जाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप क्या करोगे, गाड़ी लॉन्च करना तब तक आप सीख ही जाओगे। ऐसे आप गाड़ी लॉन्च करोगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड कर लोगे। और आप गलती क्या होता है कि आप लोगों ने क्लच डाल दिया, अब क्या हुआ, गाड़ी स्पीड में है, गाड़ी की स्पीड और बढ़ेगी जैसे जैसे ढलान बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आप मान लो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चले गए, अभी मैं 40 पे चला गया और मैं चाहता हूं कि 40-35 पे गाड़ी मेंटेन रहे। अब मैं क्या करूंगा, सारा चीज छोड़ दूंगा, खाली ब्रेक पे थोड़ा कंट्रोल रखूंगा और स्टीयरिंग अपना कंट्रोल करता रहूंगा। इससे क्या होगा कि गाड़ी का जो थर्ड गियर का टॉप स्पीड है, उससे ज्यादा गाड़ी आगे नहीं जाएगी, उससे ज्यादा स्पीड नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। बट अगर आप क्लच दबा दोगे, देखो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड हो गई। अभी मेरे थर्ड गियर पे, अब क्या है, थर्ड गियर पे मैक्सिमम स्पीड जितनी हो सकती है उतनी ही जा सकती है, 40-45, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगी कितना भी ढलान हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ढलान में नीचे जा रहे हो, तो उसमें क्या करना है कि आपको गियर में डाल के सब कुछ छोड़ देना है, खाली ब्रेक पे कंट्रोल रखना है। आप क्लच दबा के अगर ऐसे डाउनहिल में जा रहे हो तो वो गलत प्रैक्टिस है। तो ये मैंने सोचा कि ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत गलत प्रैक्टिसेस करते हैं लोग, इससे भी एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जो कि क्लच से रिलेटेड होती है, स्टेप बाय स्टेप। आप डाउनहिल सीख गए, अपहिल सीख गए, क्लच को प्रॉपर्ली रिलीज करना सीख गए, लॉन्च करना सीख गए, गाड़ी को रिलीज करना सीख गए, क्लच को रिलीज करना सीख गए, सब आप सीख गए। बट क्या आप तब भी ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते हो? नहीं। ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है हाफ क्लच पे चलना। हाफ क्लच पे चलना नहीं चाहिए, कभी भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि हाफ क्लच पे चलो, बट ज़रूरत पड़ती है जब आप ट्रैफिक में होते हो, बहुत भीड़ भाड़ होती है उस टाइम पे। अब आपको मैं एग्जांपल देने के लिए, आपको आगे दिख रही होगी एर्टिगा खड़ी है। आप सपोज कर लो कि वो एक ट्रैफिक है, कि वो पूरी एर्टिगा एक ट्रैफिक है जो कि धीरे धीरे आगे मूव हो रही है। तो मैं ट्रैफिक पे गाड़ी कैसे चलाऊं, हाफ क्लच कैसे यूज़ करूं, तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मली मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ा, अभी क्या हुआ कि मैं प्रॉपरली आगे बढ़ गया, देखो प्रॉपरली मैं आगे बढ़ गया। बट क्या आप हाफ क्लच में ऐसे, ये तो फुल क्लच छूट गया ना, इसमें तो हाफ क्लच का यूज ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं था। बट ट्रैफिक में आपको क्या होगा कि जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो कि आपकी गाड़ी इतनी क्लोज रहती है, इतनी क्लोज रहती है ना, फिर जैसे जैसे आगे ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला आर्टिगा को ट्रैफिक कंसीडर कर लो, वैसे वैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे। जैसे जैसे वो ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे। इसमें क्या करना है, हाफ क्लच का यूज़ करना है। हाफ क्लच कैसे यूज़ करते हैं, सपोज दैट कि थोड़ी सी ट्रैफिक आगे बढ़ी, आपको थोड़ा सा बस आगे बढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा क्लच ऐसे छोड़ दोगे तो गाड़ी तो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, ये गाड़ी और वो जो ट्रैफिक है, वो जो गाड़ी है उसके साथ सट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ आता है हाफ क्लच का कॉन्सेप्ट। इसमें आप कोशिश करो कि एक्सेलेटर का यूज़ कम करो। अगर चढ़ाई है तो एक्सेलेटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा, अगर चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल रोड है, अगर ढलान है तो आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लच पे चला सकते हो। अभी मैं क्या किया हूँ, ब्रेक दबाया हूँ, क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं दबाऊंगा तो गाड़ी आगे भाग रही है, थोड़ी सी ढलान है। मैं क्या करूँगा, हल्का सा क्लच, देखो ये क्लच बाइटिंग पॉइंट है, हल्का सा क्लच छोड़ूंगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। पूरा क्लच छोड़ा ही नहीं मैंने, हल्का सा क्लच छोड़ा, मतलब क्लच बाइटिंग पॉइंट तक जा रहा है और फिर मेरे को क्लच दबा देना पड़ रहा है नीचे। इसको बोलते हैं हाफ क्लच। मेनली ट्रैफिक में ही यूज़ होता है ये। कम यूज़ करें इसको, गाड़ी नॉर्मली चलाते वक्त यूज़ नहीं करें, क्लच प्लेट आपका जल जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हाफ क्लच जब भीड़ भाड़ होती है आपके आगे, जब आप पूरा क्लच नहीं छोड़ सकते हो, तभी हाफ क्लच का यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप फुल क्लच यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि फुल क्लच यूज़ करोगे गाड़ी टकरा जाएगी। तो धीरे धीरे मान लो थोड़ी सी और ट्रैफिक आगे बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, क्लच को रिलीज़ करोगे और फिर
ब्रेक मारोगे। फिर क्लच को थोड़ी सी और ट्रैफिक आगे बढ़ी, क्लच को रिलीज करोगे, ब्रेक मारोगे। फिर थोड़ी सी और ट्रैफिक आगे हुई, क्लच को रिलीज करोगे, ब्रेक मारोगे। तो ये हाफ क्लच हुआ जहाँ पे आपको पूरा क्लच छोड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, थोड़ा क्लच रिलीज करते 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 आप ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ रहे हो। दिस इज हाफ क्लच। ये भी आपको तब प्रॉपरली सीख पाओगे जब आप प्रॉपरली ट्रैफिक पे गाड़ी चलाओगे, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को आप साथ में बिठा लो एंड उसके साथ आप प्रैक्टिस करो। ये अगर आपको आ गया हाफ क्लच, तो आप ट्रैफिक में बहुत इजीली गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख जाओगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑलरेडी आपने अपहिल सीख लिया, डाउनहिल सीख लिया, क्लच प्रॉपरली रिलीज करने सीख लिया, तो एक यही चीज़ बाकी है। और ये चीज़ जब आप मास्टर कर लोगे तो आप कहीं भी गाड़ी चला लोगे। तो आज की पूरी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि क्लच का कब कब कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। तो यही था आज का वीडियो। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।